Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita. I am a chartered accountant. So recently so many students were asking me a question कि कितना टाइम रीजनेबल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब एक कितने अटेम्प्ट्स के बाद हमें सोच लेना चाहिए कि अभी हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अभी इसका आंसर अगेन बहुत सब्जेक्टिव है, बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ। आई नो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग मोटिवेट करते हैं कि कभी भी गिव अप मत करो, कितने भी अटेम्प्ट्स दो, मैटर नहीं करते हैं। वैसे मेरी ओपिनियन में भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा आपको माइंड में रखनी चाहिए। जैसे किसी और को सपोज सक्सेस मिल गया है 10 अटेम्प्ट्स के बाद या 12 अटेम्प्ट्स के बाद, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भी उसमें से एक रहोगे, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि 10 अटेम्प्ट्स के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बट मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में हमें हमेशा एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के या एक खुद को समझा के हाँ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान होना चाहिए। तो अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि ऑब्वियसली आप कभी भी सीए को गिव अप मत करो, क्योंकि अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं। आप कभी भी पास हो जाओ, एक बार आप सीए बन जाते हो तो यू आर गोना बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, विच इज़ ऑब्वियसली अ सुपर्ब फीलिंग। बट अगेन एक अटेम्प्ट्स के बाद सपोज मान लो कि आपके 8-9 अटेम्प्ट्स हो गए, उसके बाद नाउ यू आर कन्फ्यूज इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इट और यू शुड लुक फॉर अदर करियर ऑप्शंस। आई वुड सजेस्ट कि आप सीए कंटिन्यू करो, बट बैकअप में भी कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता है। पता नहीं कब क्या हो जाए और आप सीए वापस ना उतना ना पढ़ पाओ या वापस उतना कंटिन्यू ना कर पाओ, कोई फाइनेंशियल बर्डन आ जाए। ऐसे वक्त आप सिर्फ अगर सीए को ही रखोगे तो क्या करोगे? तो 7 अटेम्प्ट्स तक ठीक है कि आप पूरा फोकस सीए पे ही लगा रहे हो और सब कुछ छोड़ छाड़ के वही कर रहे हो, बट अगर 8-9-10 अटेम्प्ट्स के बाद भी सीए क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैकअप में कुछ तो रखो। मतलब यू कैन स्टार्ट एमबीए और लॉ और समथिंग, कि 1-2 साल के बाद भी अगर कुछ मतलब गलत हो जाए और हमारा सीए क्लियर ना हो तो एटलीस्ट आपके पास कोई और करियर होगा जो आपके फैमिली को, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। बिकॉज लाइफ में मुझे ऐसे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक यू शुड रियली बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो नो मैटर एजुकेटर्स, मोटिवेटर्स कितने भी कुछ कहे, बट प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। सो इवन आफ्टर बीइंग कंटेंट क्रिएटर फॉर सीए स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, आई वुड रियली बी ऑनेस्ट एंड टेल यू टू हैव सम बैकअप ऑप्शन अगर आप बहुत सारे अटेम्प्ट से ऑलरेडी डील कर रहे हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो. I would be more than happy to help everyone here. Thank you.